केस स्टडी पॉकेट से निकालो हाथ। केस स्टडी आकर्षण और रोमांटिक संबंध। सिमरन और विशाल एक ही मोहल्ले में रहते हैं और कई सालों से दोस्त हैं। वे एक ही विद्यालय में 11वीं कक्षा में। हाल ही में विशाल ने सिमरन के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा। सिमरन उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में उलझने में है। उसे लगता है कि उसे निर्णय लेने के लिए और समय चाहिए। हालांकि सिमरन चिंतित है कि अगर वह अब जवाब नहीं देती है तो वह एक दोस्त के रूप में विशाल को खो सकती है। सिमरन और विशाल एक ही मोहल्ले में रहते हैं और कई सालों से दोस्त हैं। वे एक ही विद्यालय में 11वीं कक्षा में हैं। हाल ही में विशाल ने सिमरन के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा। सिमरन उसके लिए अपनी भावनाओं के बारे में उलझने में है। उसे लगता है कि उसे निर्णय लेने में और समय चाहिए। हालांकि सिमरन चिंतित है कि अगर वह अब जवाब नहीं देती है तो वह एक दोस्त के रूप में विशाल को खो सकती है। और रोमांटिक संबंध। इस एज में जिस एज में तुम लोग हो 8, 9, 10, 11 के बच्चों में, है ना, रोमांटिक साथ प्यार का चक्कर बहुत ज़्यादा चलने लगता है। क्या का चक्कर? प्यार का चक्कर, लड़के लड़कियों का चक्कर, है ना। एक दूसरे से प्यार का इजहार करने लगते हैं, है ना। तो ये चर्चा है कि क्या ये सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिमरन और विशाल एक ही मोहल्ले में रहते हैं। कौन एक ही मोहल्ले में रहते हैं? सिमरन और विशाल। अब दोनों क्या है? अच्छे दोस्त हैं, है ना। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 में। और सिमरन के लिए प्यार का इजहार कौन करता है? विशाल। क्या भेज के करता है? ग्रीटिंग कार्ड भेज के। तो सिमरन चिंतित हो जाती है ना। उससे जवाब मांगता है कि तुम प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम करती हो कि नहीं, है ना। तो सिमरन क्या हो जाती है? चिंतित हो जाती है। क्यों चिंतित हो जाती है? क्योंकि अगर वो जवाब नहीं देगा तो विशाल खो देगी। वो जवाब देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है? देना चाहती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसको समय चाहिए, है ना। वो सोच नहीं पा रही है कि इसका क्या जवाब दे, और ये डरती है कि अगर जवाब नहीं दिए तो क्या होगा? अपना दोस्त खो देगा, है ना। दोस्त भी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। सबके हर किसी को एक दोस्त हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें से हमें बचा लेता है। अगर 2-4 दोस्त हैं तो कोई उसको चिढ़ाएगा नहीं, कोई उसको गाली नहीं देगा, कोई उसको मारेगा नहीं। तो सेफ्टी रहता है कि 4 लोग हम लोग ग्रुप में, है ना। सब अपना अपना ग्रुप बना लिया। अगर ऐसा ऐसा ग्रुप बन गया तो फिर वो ग्रुप में लड़ाई हो जाता है ना। तो हमें लड़ने के लिए ग्रुप नहीं बनाना, मदद करने के लिए भी ग्रुप बना सकते हैं कि चलो आज हम क्लास नहीं गए तो तुम क्लास में वर्क किया तो हमें सब किया, कॉपी बनाया तो हमें मदद करो, है ना। तो एक दूसरे को मदद करने के लिए भी हम एक दोस्त बनते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं जहाँ हमें उससे लड़ना है ना। तो सिमरन और विशाल के जो मध्य प्यार का इजहार हुआ वो क्या सही है? विशाल ने ऐसी बात कही, उसको चिंतित। अभी हमारा ये जो होता है क्या होता है? प्यार व्यार होता है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन तुम्हारी एज में ये सब प्यार व्यार नहीं होता, है ना। बस एक अट्रैक्शन होता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं। तो हार्मोन चेंज होने के कारण क्या होता है? हम विपरीत लिंग के प्रति क्या होते हैं? आकर्षित होने लगते हैं, है ना। तो उसके बारे में सोचने लगते हैं, दिन रात उसी का ख्याल ध्यान में आने लगता है।
तो लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया और उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना रह नहीं सकते, है ना। लेकिन ये सब सच्चाई नहीं है। सिर्फ वो हो सकता है, कोई और व्यक्ति भी होता तो उसके साथ तुम्हारा उस तरह का, अगर उसके जगह पर कोई और होता तो भी तुम्हारा संबंध उस तरह से हो सकते थे। तो हमारे अंदर जो हार्मोन चेंज हुआ उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, हमें सब कुछ प्यारा प्यारा दिख रहा है। 2 साल पहले बचपन से दोस्त है, कभी ऐसा तो दिखा नहीं। बचपन से दोस्त है तो कभी ये प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन जब हार्मोन चेंज हुआ तो उसे उसको और याद आने लगी, उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगा, तो लगा कि ये हमारे लिए यही बनी है और जीवन भर इसके साथ रहने, इसलिए इसको प्यार इजहार कर रहे हैं। लेकिन सिमरन अभी उसके लिए तैयार नहीं है, वो ये सब नहीं सोची, है ना। उसने कभी इस तरह का विचार उसके मन में आया नहीं कि ये प्यार व्यार क्या होता है। तो क्या हो गई, चिंतित हो गई और वो सोच रही है इसका जवाब हम कैसे दें, है ना। अब आगे देखते हैं, यदि आप सिमरन की जगह होते तो क्या करते, क्या बोलते? अगर आप सिमरन होते तो क्या बोलते विशाल को, हैं? क्या बोलते? अभी पढ़ने का समय, क्या बोलते? अभी पढ़ने का समय, अभी हमारी एज नहीं हुई है, क्योंकि हमारी शादी का एज कितना तय किया गया, 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए। तब तक हम लोग पढ़ाई करके अपने आप को मैच्योर करें, है ना। हम अभी इन सब अगर गतिविधियों में पड़ जाते तो हमारा पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा और अंततः हमें वो छोड़ कर भी चला जाएगा, क्योंकि व्यक्ति कोई एक दूसरे से प्यार का मतलब नहीं समझते, जो बोल रहे हैं वो खुद नहीं समझते, बस वो अट्रैक्शन को समझ रहे हैं कि प्यार है, जो कि गलत है। तो अगर हम सिमरन होते तो उसे कहते कि हमें अभी सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। यदि आप विशाल होते और सिमरन ने आपको बताया होता कि निर्णय लेने के लिए उसे और अधिक समय की आवश्यकता है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया देते? अगर विशाल तुम हो और सिमरन अगर ऐसा बोलती है कि अभी हम इस पर सोचेंगे, तो तुम्हारा प्रतिक्रिया क्या होगा? जवाब चाहिए, ये जल्दी में जवाब चाहिए। उसे क्या लग रहा है कि अगर ये नहीं बोलेगी तो किसी और को हम बोलेंगे, है ना। अगर ये हाँ नहीं बनती, हमारी दोस्त नहीं बनती, तो हो सकता है किसी और को बोले, ये भी सोच रखा हो। या फिर ये कि नहीं तुम हमारे लिए बने और तुमको बोलना ही पड़ेगा, और नहीं बोलेगी तो हम कूद करके जान दे देंगे, कूद करके हम ये करेंगे, या हम उसको डराने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि उसे खुद नहीं समझ है कि वो कह क्या रहा है, उसको प्यार व्यार की समझ नहीं है, बस वो अट्रैक्शन को प्यार समझ रखा है, जो कि क्या है, गलत है ना। तीसरा, क्या आपको लगता है कि सिमरन और विशाल के माता पिता और शिक्षक उपरोक्त स्थिति कोई सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं? यदि हाँ तो वे क्या भूमिका निभा सकते हैं, यदि नहीं तो क्या? कहते हैं क्या अगर ऐसी बातें तुम्हारे बीच में आई तो क्या आपको अपने घर में बताना चाहिए? हैं? क्या सिमरन को बताना चाहिए? हैं? क्या शिक्षक से बताना चाहिए? दोस्तों से बताना चाहिए? यस सर। दोस्तों से बताओ, है ना। अब वो लड़की सोच रही है कि घर में बताएंगे तो घर वाले कहेंगे कि आज के बाद पढ़ाई बंद, है ना। तुम्हारा ये सब नौटंकी शुरू हो गया, अब आज के बाद क्या हो जाएगा, पढ़ाई बंद। अगर समझदार माता पिता हैं तो हो सकता है उसको समझाएंगे भी, देखो अभी तुम्हारी ये सब नहीं है, तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई में काम ध्यान लगाना चाहिए। और ऐसी बात है तो उसको लड़के से भी जाकर वो बात कर सकती है ना। क्योंकि सिमरन को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, किसी को तो बोलेगी, है ना। और नहीं बोलेगी तो अंदर ही अंदर क्या होगी, घूमती रहेगी। तो दोस्त को जाके बोलेगी तो दोस्त तो खुद अभी उसी स्टेज में है, तो दोस्त अगर समझदार है तो कहेंगे कि देखो ये सब लफड़े में नहीं करो, हमारी मम्मी कहती है कि इन सबसे दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान लगाना चाहिए। तो दोस्त गलत भी जवाब दे सकते हैं कि अरे अच्छा है चलो बोल देते हैं हम, है ना, खूब बातें करेंगे एक दूसरे के प्रति, है ना, हमारी मदद भी हो जाएगी। तो वो फायदा उठाने के लिए सोच सकती है, तो गलत बहकावे में आ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टीचर से भी बोल सकते हैं, है ना। लड़कियां टीचर से बोल सकती हैं, लड़के हैं वो भी टीचर से बोल सकते हैं कि हमारे एज में सबके साथ ऐसा होता है, जो टीचर हैं चाहे मम्मी पापा उनके साथ। तो अगर वो जाके बोलती है तो उसके ऊपर क्या होगा, उसको सही चीज़ बताने की कोशिश किया जाएगा कि अभी तुम्हारी एज नहीं है, पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है, पहले तुम अपने आप को क्या करो, पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, तभी तुम आगे ये सब चीज़ों को समझ पाओ, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि विशाल ये हर जगह हो रहा है, हर विद्यालय हर मोहल्ले की घटना है कि नहीं है।
ये घटना किसी को लेटर दे रहे हैं, किसी को आई लव यू बोल रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसी स्थिति क्या होता है, सब मजे लेते हैं, है ना, और उसके बारे में बोलते हैं, बातें करते हैं, ये देखो तुम्हारी वाली जा रही है, वो देखो तुम्हारी वाली जा रही है, बोलते हैं ना, और बड़ा खुशी होता है। लेकिन अगर अपनी बहन के बारे में कोई बोले तो फिर बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बहन के बारे में कैसे, जब तो तुम्हारा ही दोस्त है ना, वो तो तुम्हारे लिए बता रहा है, इधर तुम्हारी बहन पे वो नजर गड़ाए हुए है ना। अब बताओ क्या करोगे, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे नजर गड़ाए हुए, तुम दूसरी बहन को देख रहे हो, तो तुम्हारी बहन को देखने को क्या गलत हो गया, उसका भी मन करता है। अब बताओ, अब जिसकी बहन नहीं है तो सोचेगा हमारी बहन नहीं है, तो उसे कहेगा कि जब तुम्हारी बहन होगी तो समझ में आता। तो क्या इस तरह के मैटर में उलझने की आवश्यकता है? ये मैटर उलझ रहा है, बहुत ज़्यादा उलझ रहा है, तो क्या हमें करना चाहिए? क्या लड़के को इस तरह की चीज़ों, हम क्यों इस सब चक्कर में पड़ जाते हैं? इस एज में हमें क्या करना चाहिए, बचने का उपाय क्या? जैसे ही हार्मोन चेंज होता है कि अपने आप दिमाग में घंटी बजने लगती है, लड़कियों का फिगर आने लगता है, लड़कियों के मन में लड़कों का फिगर आने लगता है, उसके बारे में बात करने लगती है, उसके बारे में सोचने लगती है, और ऐसी स्थिति में अगर वो हामी भर दिया तो उसका जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि तुम पैसे नहीं कमाते हो, पढ़ाई भी नहीं अच्छा से करोगे, और उसी दिन क्या हो जाएगा, तुम्हारा हर तरह से हालत खराब हो जाएगा। तुमने अगर भाग करके शादी कर लिया तो पुलिस पकड़ लेगी, तुम्हें 18 साल तक जेल में बाल सुधार गृह में रख दिया जाएगा, और वहाँ के बाद तुमको मिलना नहीं है, बस तुम्हारी तबाही है, क्योंकि जेल में बंद रहोगे तो पढ़ोगे तो नहीं, कुछ करोगे तो नहीं। तो क्या प्यार से पेट भरता है? प्यार करेगा तो पेट भरेगा? खाने के लिए कुछ तो चाहिए। जब तुमको घर वाले भगा देंगे, उसके घर वाले भगा देंगे, तब कहाँ जाओगे? तो ये सब कोई प्यार व्यार नहीं है। सब लोग बोलो, इस एज में किसी को प्यार व्यार समझ नहीं होती है। बाह्य आकर्षण देखकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, जो उनके अंदर होने वाले हार्मोन परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए हमें और समय की आवश्यकता होगी इस स्थिति को समझने के लिए। अब सरकार को लगा कि अगर उस सीमा को पार कर जाए, उसके पहले लड़कों को बता दिया जाए कि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है ना, इसलिए टॉपिक दिया गया ताकि लड़कों को पहले बताया जाए कि लड़के लड़कियों दोनों को बताया जाए कि इस तरह की घटनाएं तुम्हारे साथ होने वाली है, तुम सतर्क हो जाओ। तुम किसी को लेटर दो या लड़की तुम्हें लेटर दे, है ना, कुछ बोले तो ये सब क्या है, वो है शिकारी आएगा। सब लोग बोलो, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, है ना, कभी तो है ना, लेकिन दाने के चक्कर में क्या होता है, जाल में फंस जाएगा। तो ये सब बात हमें किधर मुड़ना है, हमें अपने गुणों को पहचानना पड़ेगा कि हमारा गुण क्या है। खेलने में मन लगता है, डांस करने में मन लगता है, प्रोजेक्ट बनाने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता है, तो हम उधर ध्यान देंगे तो उधर लड़की की तरफ से ध्यान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर नहीं हटेगा तो फिर जिंदगी की बर्बादी लिखा हुआ है। तो हमें इन सब चक्करों में क्या होना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, है ना। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो अपने घर में अपने शिक्षक से बात करनी चाहिए। समझ में आया? आया समझ में?